हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 23वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। हाँ, शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बोलनी थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के हृदय में पाप रहेगा वह भक्ति के प्रति आकर्षित भी नहीं होगा। राइट? ऐसा होगा कि देखो यहाँ पर डूडल कितने अच्छे से कह रहा है कि तुम भक्ति क्यों नहीं करते, और वो अपना पाप ढोने में बहुत बिजी है। कहते हैं माफ करना, मैं बहुत बिजी हूँ। है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप बोलते हो चलो भगवत गीता पढ़ते, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, लाइक दैट। तो जब तक व्यक्ति का पाप है, वो भक्ति से अट्रैक्ट होगा ही नहीं, उसको ये आइडिया अच्छा ही नहीं लगेगा। राइट? और इसका क्या प्रमाण है, कहाँ से बोला ये? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा होते हैं। राइट? 4 प्रकार के पुण्यात्मा भगवान की शरण में आते हैं। कौन है वो? आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। राइट? वो ये भी बोलते कि 4 प्रकार के दुष्ट लोग जो मेरी शरण में नहीं आते। राइट? कौन है? जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। ऐसे 4 लोग कभी भी भगवान की शरण में नहीं आए हैं। आप लोग भगवान की शरण में आए हैं। राइट? इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने का इच्छुक है, जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, वो पुण्यात्मा है। दिस इज वेरी नाइस। आप सभी बहुत बड़े, बहुत महान पुण्यात्मा हैं, तभी आप भगवत गीता क्लास में आए, तभी आपकी भगवत गीता के बारे में सुनने की इच्छा है। गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। ओके, नाउ अब हम श्लोक शुरू करते हैं। पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। आई होप आपने इसका अभ्यास किया है। पहले डिम्पल जी आप कीजिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न चैवं क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। बहुत अच्छे डिम्पल जी। ओके, आवा जी आप कीजिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्तापो, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। बहुत अच्छे आवा जी, बहुत अच्छे। गरिमा जी अब आप कीजिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूजा जी आप प्रयास करोगे? ठीक है, कोशिश कीजिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। बहुत अच्छे। और कोई प्रयास करेगा? हमारे पास अमाया भी है। अमाया, ट्राई करेंगी आप? करोगे आप ट्राई? करूंगी कोशिश मैं। करोगे? चलो ठीक है, करो करो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्तापो, न चैनम क्लेदयन्त्यापो। न चैनं क्लेदयन्तापो, नाइस नाइस। न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। अरे बहुत अच्छा किया तुमने माया, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने प्रयास। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान आत्मा के बारे में और बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि
यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। Right? तो अब भगवान जब ऐसा बोल रहे हैं तो हमको सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा तत्व है जो शस्त्र से खंड खंड नहीं किया जा सकता। क्या वो वायु है? हवा? हवा को भी तो हम तलवार से नहीं काट सकते। लेकिन फिर अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, लेकिन हम हवा को हीट तो कर सकते हैं। राइट? हवा गर्म हो जाती है, हवा हीट कर सकते हैं, तो इसका मतलब हवा नहीं बोल रहे हैं। न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, तो फिर क्या है वो चीज? क्या वो आग है? आग को हम काट नहीं सकते, आग को हम जला नहीं सकते, राइट? लेकिन आग को हम जल से बुझा तो जरूर सकते हैं, राइट? जल द्वारा भिगाया भी नहीं जा सकता, तो क्या चीज होगी वो चीज? और वायु के द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता। ये हमको सोचने पर मजबूर करता है कि वो कौन सा तत्व है जो हम हैं। इस जगत में हम जो भी देखते हैं वो शस्त्र से काटा जा सकता है, या अग्नि से, इनमें से कोई ना कोई हथियार तो चल ही जाता है उस पर, है कि नहीं? सूक्ष्म से सूक्ष्म, अर्थात इवन अगर आप हवा को भी देखो, उसको भी हम गर्म कर सकते हैं, राइट? लेकिन भगवान कह रहे हैं आत्मा ऐसा तत्व है कि इनसे भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? अर्जुन सोच रहे हैं अगर मैं उनको मारूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मा को भी उसका प्रहार लगेगा। भगवान कह रहे हैं नहीं, आत्मा का इन प्रहारों से कोई संबंध नहीं है। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है ये। शरीर के जो सुख दुख है, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखिए कि जब तक तो शरीर है, आपको शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? और आत्मा फिर शरीर को चेंज कर देता है, देहांतरण करता है, दूसरा शरीर धारण करता है, ठीक है? अब इस शरीर में अगर आपको चोट लगती है तो उसका अनुभव तो होता है, राइट? लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, चेतना की एक ऐसी उच्चतर अवस्था भी आती है जब आत्मा अपनी पहचान देह से बिल्कुल नहीं करता, तब उसको इस शरीर में होने वाले दुख सुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कौन सी स्टेज है जब ऐसा महसूस होता है? भाव के स्टेज पर। देखो फिर से रिवाइज करते हैं शुरुआत से। सबसे पहला लेवल होता है श्रद्धा, अर्थात भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में अटूट विश्वास। ये विश्वास होना कि भगवत गीता में जो बोला है वो एकदम सत्य है, श्रीमद् भागवतम में जो शब्द है वो एकदम सत्य है, इसको बोलते श्रद्धा, पहला लेवल। फिर होता है साधु संग, भक्तों के संग में आकर। तीसरा लेवल है भजन क्रिया। साधु संग अगर आप कर रहे हो तो उसका प्रभाव ये आएगा आपके जीवन में कि आप भजन क्रिया करोगे। आप कर रहे हो ना भजन क्रिया, जब कर रहे हो आप श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हो, राइट? श्रवण कीर्तन, राइट? भोग लगा रहे हो भगवान को, तो श्रद्धा, फिर क्या है? साधु संग, फिर है भजन क्रिया। फोर्थ लेवल इज अनर्थ निवृत्ति। जब हमारी जो बुरी आदतें हैं, अनवांटेड इच्छाएं हैं, वो सब चली जाती है, ठीक है? फिर आता है द फिफ्थ स्टेज, निष्ठा, मतलब स्टेडीनेस। अब आप रोज भक्ति कर रहे हो विदाउट डेविएशन। ऐसा एक दिन नहीं है जब आपने भक्ति छोड़ दी हो। यू आर फिक्स्ड कि अब मुझे भक्ति ही करनी है, राइट? और गुरु महाराज समझाते हैं कि इससे पहले आप में पूरा शारीरिक, मानसिक और वाचिक निष्ठा आए। सबसे पहला होता है शारीरिक निष्ठा, राइट? चाहे मन भाग रहा हो, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं रोज गीता क्लास में आऊंगी, नो मैटर मेरा मन लगे ना करे, पर मैं आऊंगी। ये होती है फिजिकल, शारीरिक निष्ठा। जब कर रहे हो, टेस्ट नहीं है लेकिन फिजिकली कर रहे हो कि ठीक है, चाहे मेरा मन लगे ना लगे पर मैं रोज करूंगी, इसको बोलते हैं शारीरिक निष्ठा, राइट? शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा, मानसिक निष्ठा। सबसे पहले शारीरिक निष्ठा कहाँ पहुंचे थे हम? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। उसके बाद क्या होता है? रुचि। जब हम ऐसे रोज भक्ति करने लगते हैं तब भगवान हमको रुचि दे देते हैं। रुचि अर्थात इंटरेस्ट, राइट? तब हमको सुख मिलने लगता है भक्ति के कार्यों में। अभी तक हम जगत में सुख ढूंढ रहे थे, हमको लग रहा था कि हमें यहाँ सुख मिलेगा, लेकिन अब उसको भक्ति में मिलने लगता है। तो मन का स्वभाव ही है, जहां सुख मिलेगा वहां भागेगा। तो फिर आपका मन अपने आप मन करेगा कथा श्रवण करने का, भगवद गीता क्लास में आने का, जप करने का। खुद से आपका मन करेगा कि नहीं मैं आप कृष्ण की कथा सुनती हूँ, खुद से मन करेगा। ये होता है रुचि। अब उसके बाद होता है आसक्ति, अटैचमेंट। जब तक हमारी आसक्ति इस माया जगत में है, जगत से आसक्ति जब तक है, तब तक हम प्रभावित हो जाते हैं, राइट?
लेकिन आसक्ति के लेवल पर हम कृष्ण से अटैच हो जाते हैं। अगर आसक्ति के लेवल पर आप नहीं पहुंचे हो, तब आपके आसपास के लोग अगर आपको छोड़ के चले भी जाते हैं, आपके प्रिय लोग आपको छोड़ के चले भी जाते हैं, आप उनसे बहुत अटैच्ड हो अभी, राइट। लेकिन आसक्ति के लेवल पर आप कृष्ण से अटैच्ड हो, आपको फिर आप दुनिया से अटैच नहीं हो, अपनी दुनिया से अपने आप डिटैच हो जाते हो, ठीक है। फिर आता है भाव का स्टेज, और ये बात है, भाव के स्टेज पर आत्मा अपनी पहचान देह से बिल्कुल नहीं करता। उस वक्त शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के सुख दुख उसको अनुभव नहीं होते। एग्जाम्पल, जयदेव गोस्वामी जी इतने बड़े भक्त हैं, उनको उनके हाथ पैर काट करके उनको कुएं में फेंक दिया, हाथ पैर काट के, और वो कुएं में प्रसन्न है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, अब मैं अच्छे से भजन कर सकता हूँ। कैन यू जस्ट इमेजिन, लाइक हमारी तो वो चेतना नहीं है। ये हम वो कभी कॉपी नहीं कर सकते उसको, वो एक चेतना का लेवल है। अभी हम वहां पर नहीं है तो हम देख ही सकते हैं, राइट, बट एस्पिरेशन कर सकते हैं कि हाँ हमको भी वहां पर पहुंचना है। ओके, तो भगवान बता रहे कि ये जो शस्त्र द्वारा जलाया नहीं जा सकता आत्मा, अग्नि द्वारा शस्त्र द्वारा खंड नहीं किया जा सकता, अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, जल द्वारा भिगाया नहीं जा सकता, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। अर्थात इस शरीर में होने वाले सुख दुख से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा को इससे अलग है, इसका कोई वास्ता नहीं है, और ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जिससे हम आत्मा को नष्ट कर सकते हो। ऐसा कोई ऐसे शस्त्रों और अस्त्रों का अभाव है जिससे आत्मा का वध किया जा सके, आत्मा कभी नहीं मारा जा सकता, राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी अस्त्र और शस्त्र हैं वो पंच तत्वों से बने हैं, राइट, लेकिन आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है, इसीलिए इसको कभी शस्त्र का अभाव है, कोई भी आत्मा को खंड खंड नहीं कर सकता। अब तात्पर्य पढ़ते हैं, राइट। सारे हथियार, तलवार, अग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है, राइट। तो हर प्रकार के जो अस्त्र हैं वो आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। इनको देख के भगवान अलग अलग अस्त्रों के बारे में बोल रहे हैं। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, जो तुम्हारे पास अग्नि अस्त्र है, या जो तुम्हारे पास जल का वर्षा वाला अस्त्र है, या वायु वाला अस्त्र है, चक्रपात वाला अस्त्र है, या तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे पास ये शस्त्र है, इनसे तुम आत्मा को नहीं मार सकते हो। जो भीष्म पितामह आदि उनको नहीं मार सकते हो। तो हम कुछ कुछ अस्त्र तो समझ सकते हैं, जैसे अग्नि अस्त्र, जैसे आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब है, राइट। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो तुम्हारे पास चक्रवात, वायु अस्त्र, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के अस्त्र भी थे उनके पास। तो मटीरियलिस्टिकली वो लोग हमसे ज्यादा एडवांस थे इन टर्म्स ऑफ वेपन्स। वो लोग मंत्र उच्चारण करते थे और हर प्रकार के वेपन्स को इन्वोक करने का सामर्थ्य रखते थे, राइट। हमारे पास भी तो एक मंत्र है, एक ऐसा मंत्र है हमारे पास जिससे हम सीधे कृष्ण को इन्वोक कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। दीज मंत्र्स आर पावरफुल। सोचिए अर्जुन अपने धनुष पर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और वेपन आ रहा है उनके पास, तो मंत्र तो पावरफुल होते हैं, और हमारे पास सबसे पावरफुल मंत्र है। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नियास्त्र में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे, राइट। ऐसे वायु अस्त्र जो चक्रवात लेके आ जाए, जो टॉर्नेडो लेके आ जाए, ऐसा अस्त्र भी था। अग्नेयास्त्र का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, राइट, ऐसे काउंटर किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। तो मॉडर्न साइंस इस प्रकार के वेपन्स को नहीं जानता है, राइट, कि कैसे हम अग्नि अस्त्र को ये जो पानी के अस्त्र से, वरुण के अस्त्र से परास्त करते हैं, इसके बारे में मॉडर्न साइंस नहीं जानता, पर तब ये सब ज्ञात था, इन सारी योद्धाओं को ये सब ज्ञात था। तो अर्जुन बोल रहे कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम्हारे ये जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं ये आत्मा का कोई नुकसान नहीं कर सकते, उसको किसी भी प्रकार से खंड खंड नहीं कर सकते, राइट। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया ही जा सकता है। तो किसी भी अस्त्र का आत्मा पर कोई असर नहीं होता है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात अर्थात वो टॉर्नेडो हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है,
न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। राइट, उस वक्त सूक्ष्म विद्या भी वो लोग यूज करते थे। राइट, मंत्रों को इन्वोक करना जानते थे, तो वो सूक्ष्म हथियार भी यूज करते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र। राइट, ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा अस्त्र है और वो सूक्ष्म है। आपने जहां उसको डायरेक्ट कर लिया वो वहीं जाके अपना काम करेगा। सो अब यहाँ पर तो एक पॉइंट था कि आत्मा को कभी कभी किसी भी हथियार से उसको कोई असर नहीं पड़ता है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट समझा रहे हैं प्रभुपाद जी आपको। वो बता रहे हैं कि ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे मायावादी व्याख्याओं का खंडन किया जाता है। राइट, तो मायावादी लोग क्या प्रीच करते हैं? मायावादी लोग कहते हैं कि देखो, ये उनकी प्रीचिंग है, गलत प्रीचिंग। वो कहते हैं कि देखो, पहले एक निराकार शक्तिपुंज था, ब्रह्म। ओके, उसमें से सारी आत्मा कट कट के निकली हैं। ऐसा मायावाद फिलॉसफी है। देखो, जो लोग मायावाद फिलॉसफी को फॉलो करते हैं वो हरिनाम के प्रति अपराध करते हैं। वो भक्ति का ऑपोजिट रास्ता है मायावादी फिलॉसफी। राइट, भक्ति एक जगह जा रही है, मायावादी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। राइट, वो लोग कहते हैं कि एक ब्रह्म है, उससे कट कट करके जो है आत्माएं आई हैं, और जब वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो वापस से ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। समझ रहे हो? अब इस श्लोक से उनकी ये फिलॉसफी खंडित होती है। अगर कोई मायावादी आपसे युद्ध करे, वाक युद्ध, तो आप उनको समझा सकते हो, या किसी को गलत फिलॉसफी पता हो, ये गलत सिद्धांत पता होना बहुत बड़ी इससे बहुत बड़ा पतन होता है। दो प्रकार के पतन होते हैं, एक तो सिद्धांतिक पतन हो जाना और एक नैतिक पतन हो जाना। नैतिक पतन अर्थात जो आपको नियम बताए गए चार, आप उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। राइट, नैतिक पतन वो जो चार नियम थे, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, और चौथा क्या था? नो इंटॉक्सिकेशन। राइट, अगर ये चार, इनसे आप इनको नहीं कर पा रहे हो तो आपका नैतिक पतन हो रहा है। इससे भी बड़ा होता है सिद्धांतिक पतन हो जाना, कि आपको सिद्धांत ही समझ नहीं आया और सिद्धांतिक पतन हो गया आपका। तो सिद्धांतिक पतन अर्थात आपने रोड ही बदल दिया है। आप एक रोड पर चल रहे थे, आपने दूसरी रोड पकड़ ली है, पूरा का पूरा रोड ही बदल गया है। जैसे एरोप्लेन चल रहा था एक ट्रैक पर, ठीक है, थोड़ा सा भी डेविएशन हो जाता है तो वो एकदम दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। राइट, एरोप्लेन। तो सिद्धांतिक पतन ऐसा ही है कि आपको सिद्धांत ढंग से नहीं समझ आया, पूरा का पूरा डेस्टिनेशन ही बदल गया, आपका डायरेक्शन ही बदल गई। और नैतिक पतन क्या है कि आप सेम रोड पर चल रहे हो लेकिन थोड़ा गिर गए हो, नियम पालन नहीं हो गए, गिर गए हो, वापस से उठो और वापस चलना शुरू करो। ठीक है, तो नैतिक पतन हो जाए कोई बात नहीं, नियम है, आप वापस खड़े हुए और फिर से प्रयास कीजिए, लेकिन सिद्धांतिक पतन नहीं होना चाहिए। इससे हमारा जन्म जन्मांतर खराब हो जाते हैं। राइट, तो इनका नैतिक पतन, इनका सिद्धांतिक पतन हो जाता है और इन पर हरिनाम प्रभु भी कृपा नहीं करते। क्या बोला गया था कि हाँ, इस श्लोक से हम उनकी इस थ्योरी को खंडित करते हैं। कैसे? क्योंकि इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसा कि यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है। राइट, आत्मा कभी भी उसको खंड नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। तो अगर हम आत्मा को काट नहीं सकते तो ब्रह्म से आत्मा कट कट कर कैसे आया है? आप समझ रहे हो? अगर खंड नहीं किया जा सकता तो ब्रह्म से कट के कैसे आया? गेटिंग? तो हम इस श्लोक से मायावादी सिद्धांत का खंडन करते हैं। अच्छा, एक बार प्रभुपाद जी की टीका पढ़ लेते हैं। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। तो वो लोग ये नहीं बता पाते हैं कि कैसे ये अपने अज्ञान से निकला और उसके बाद ये कैसे माया में कन्वर्ट हो गया। वो कहते हैं, देखो, वो ऐसे कहते हैं, आप जो भगवान था, ये भगवान है और ये माया से ढक गया। राइट, अब आप तपस्या कर लो, उसके बाद जब ये माया का जो आवरण है ये हट जाएगा तो फिर से आप भगवान बन जाओगे। राइट, तो उनसे पूछो कि जब आप भगवान थे, सर्वशक्तिशाली थे, तब माया ने आपको कैसे ढक लिया? राइट, अब तो आप माया के अंदर ढके हुए हो ना, माया से कवर्ड हो। राइट, अब आप कैसे जीत जाओगे माया से? जब आप भगवान थे शक्तिशाली, आपको माया ने ढक लिया। राइट, तो वो इस बात को समझा नहीं पाते। ठीक है, न ही यदि परमात्मा से जीवों को अलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। राइट, जितने भी, ये सब उनकी थ्योरी है,
चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, यह माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। तो आत्मा क्या है? वो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, ये उसकी प्रवृत्ति है कि वो माया द्वारा ढक जाए, राइट। अभी हम लोग माया के प्रभाव में हैं, ठीक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। तो इसका सही उदाहरण ये दिया जाता है कि जैसे आग है, उसमें से चिंगारी निकल रही है, जो सही उपमा है। तो आग को कंपेयर किया जाता है भगवान से। ये उदाहरण है, ऐसा है नहीं, इसको कंपेयर किया जाता है ताकि आप समझ सको। और उस आग में से जो चिंगारी निकल रही है, उसको आत्मा से कंपेयर किया जाता है। अब जो चिंगारी आग के पास रहेगी, वो प्रज्वलित होगी, राइट। जो चिंगारी आग से दूर होगी, वो अपने आध्यात्मिक नेचर को भूल जाएगी, राइट। लेकिन जैसे ही वो वापस ऐसे चिंगारियों के संपर्क में आएगी, जो कृष्ण कॉन्शियस है, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, तो वापस अपना स्पार्क पा लेगी। समझ रहे हो आप उदाहरण को? ये सही उपमा है, राइट। तो इसलिए हमको भक्ति प्रवर्तक चीजें करनी है, ताकि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मैटर इंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियस रीगेन्स इट्स स्पिरिचुअल पोटेंसी। तो हम जितना जितना भक्ति वाली चीजें करते रहते हैं, तो जो हमारा आध्यात्मिक नेचर है वो जागृत होता जाता है, राइट। मैटर विच इज एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस रीगेन इट्स स्पिरिचुअल पोटेंसी। तो हमको बार बार भगवान के संपर्क में आना है। जैसे लोहा अगर अग्नि के संपर्क में आता है तो क्या होता है? वो भी अग्नि के गुण प्रकाशित करने लगता है, ऐसा ही, ठीक है। सो ये देखो एग्जाम्पल भी दिया गया है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, जैसे ही वो आग से दूर जाते हैं तो बुझ जाते हैं। तो आग से दूर हो जाना अर्थात माया में चले जाना, राइट। अपने आध्यात्मिक गुणों को भूल जाना, सच्चित आनंद, इसको भूल जाना, राइट। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, यद्यपि परमात्मा और जीवात्मा के गुण समान होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, राइट, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। उदाहरण समझ आ गया अग्नि और स्पार्क का? क्लियर, ठीक है ना? ओके। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। शाश्वत रूप से आत्मा क्या है? भगवान ने बोला था ना 2.12 में कि न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा कभी होगा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, सब राजा लोग नहीं रहेंगे। अर्थात समय में ऐसा कभी नहीं था जब आत्मा नहीं थी। आत्मा हमेशा से थी। ऐसा कोई समय हम हिस्ट्री में ट्रैक नहीं कर सकते जब आत्मा क्रिएट हुई हो। तो आत्मा हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले वो ब्रह्म में थी, फिर वहां से कट के आई, फिर विलीन हो जाएगी, ना, दैट्स अ रॉन्ग थ्योरी। कहते हैं ये सिद्धांत सही समझ आना चाहिए। ओके, सिद्धांत गलत हो जाता है तो हमारा सिद्धांतिक पतन होता है, जन्म जन्मांतर खराब हो जाते हैं, राइट। नैतिक पतन भले हो जाए, वापस से खड़े होइए, नियमों का फिर पालन कीजिए। ओके, आगे चलते हैं। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से युक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। इवन अभी देखो, अभी हम लोग मोह से युक्त है, माया में है, अभी भी हमारा अलग अलग अस्तित्व है कि नहीं, राइट। आभा जी आपका अलग अस्तित्व है, गरिमा जी आपका अलग अस्तित्व है कि नहीं, पूजा जी आप, यू ऑल आर डिफरेंट, यू ऑल आर इंडिविजुअल पर्सन। अभी जबकि हम माया में है तो भी हम अलग अलग हैं। तो बाद में हम कैसे एक हो सकते हैं, राइट। हम हमेशा व्यष्टि पर्सन, इंडिविजुअल रहते हैं, पहले भी, अभी भी, और फ्यूचर में भी। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ, राइट। इस बात को स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अर्जुन जी भगवान में मिल गए हो, ठीक है। तो आप लोग को ये क्यों समझाया जा रहा है? ताकि आपका सिद्धांत में गड़बड़ ना हो। ओके, मायावादी लोग ये थोड़ा अजीब फिलॉसफी रहता है। ये जो पीछे चित्र देख रहे हो ना आप, ये गलत चित्र है, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हमारी टीका यहाँ पर संपूर्ण होती है। अब आपकी बारी, अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है, ठीक है। चलो 2-3 क्वेश्चन है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो इस श्लोक के माध्यम से मायावाद के किस बेसिकली उनके किस सिद्धांत का खंडन होता है? नॉट किस श्लोक, किस सिद्धांत का खंडन होता है? कौन प्रयास करेगा इसको? पहला वाला क्वेश्चन मैं बोलूं? हाँ, आप बोलिए।
मायावादी बोलते हैं कि जो आत्मा है हम्म, सब से ब्रह्म से खंड खंड होकर आती है और बाद में उसी में जाके विलीन हो जाती हाँ, और ये क्या, और हम इस श्लोक से समझाइए, जैसे जैसे मान लीजिए मैं मायावादी हूँ, मुझे बताओ कि कैसे ये गलत है। है। जैसे कि आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, खंड खंड किया जा सकता है, ना उसको आग से जलाया जा सकता है, ना उसको पानी से भिगो के उसको खत्म किया जा सकता है, और ना ही उसको सुखाया जा सकता है। यस 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 यस, तो जब आत्मा को काटा ही नहीं जा सकता तो ब्रह्म से कटकर कैसे आ सकता हो, कुछ ऐसा हाँ, नहीं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग इस पर अपना अपना ओपिनियन दो, ठीक है। जब आत्मा कभी मरता ही नहीं, राइट, कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है जो आत्मा को मारने में सक्षम हो, जब आत्मा कभी मरता ही नहीं, तब क्या जगत में किसी के देह त्याग करने पर शोक करना उचित है? मैं तो आप लोगों के ओपिनियन सुनना चाहूंगी, क्या ये उचित है? उचित तो नहीं है, लेकिन वो तो हो ही जाता है ना। ओके, उचित नहीं है, फिर हो जाता है, अच्छा। ठीक है, अब माया नेक्स्ट। का प्रभाव आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। माया के प्रभाव से माया के प्रभाव से ये उचित नहीं है। हमको इसका ज्ञान हो चुका है कि इस आत्मा तो मरती ही नहीं है, उसका क्या शोक करना। लेकिन हम्म, फिर भी हम माया के जो बंधन में बंधे हुए हैं ना, हम्म, उससे हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारा ही व्यक्ति गया है। हम उसके शरीर को अपना समझते हैं ना, इसीलिए। वो शरीर तो माया वही है। मैं आप लोग के ओपिनियन सुनना चाहूंगी इसमें। हाँ माया जी, बोलिए बोलिए। हाँ, अब मेरा ये है कि जैसे मृत्यु होती है तो शरीर छूटता है, तो इंसान को अंदर से शौक होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। पर वो अपने दुख को मिसअंडरस्टैंड लेता है, मतलब उसको लगता है वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो इंसान मर चुका है। पर वो उसकी आत्मा दुखी होती है क्योंकि उस इंसान में उसने कभी अपना प्रभु नहीं देखा, उसने हमेशा उस बॉडी को ही अपना माना। अगर उसने प्रभु देखा होता तो उसको शौक नहीं होता, क्योंकि वो तो है ही सही, अभी भी नहीं गए हैं। पर वो दुख इसलिए होता है क्योंकि उसकी आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वो उसने हमेशा उसको बॉडी माना, उसने कभी उसमें भगवान नहीं देखे। दैट्स व्हाई उसके लिए, हम उस जो छोड़ के चले गया उसके लिए दुख है ना, क्योंकि उसने बिना भगवान को देख के शरीर त्याग कर लिया। राइट, ये नहीं, आंखें हाँ, उसके अंदर बिना भगवान भगवान नहीं को देख। देखा ना। हाँ, हाँ, ये अगर आंखें उस हमें दी ही इसलिए गई है ताकि हम कृष्ण का हाँ दर्शन कर सके हैं। हाँ, अगर यही। उसमें भगवान देखा होता तो फिर तो वो शोक करता ही नहीं ना, क्योंकि उसे तो पता है हम्म, भगवान तो कहीं जा ही नहीं सकते। हम्म, ये और मैं वो समझ शोक रही हूँ। इसलिए तो करता शोक है। करना उचित है नहीं है आपके हिसाब से? नहीं। अगर ऐसा ऐसे उचित तो नहीं है, बट अगर हमने नहीं हम हमें लगता है ओके हमने हनी, बस नहीं यस और देखा नो, है। इस पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर यस और नो है, बाकी सब एक्सप्लेनेशन में सेकंड पार्ट में पूछूंगी। राइट, उचित नहीं है। राइट, कॉम्प्लिकेटेड। भगवान कहते हैं, देखो सबसे पहले भगवान, सबसे पहली बात भगवान डांट लगाते हैं। असोचानन वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषा से, तुम पंडित पूर्ण बातें करते हो और जिस चीज के लिए बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए उस चीज के लिए शोक करते हो। राइट, तो भाई इसमें तो भगवान डांट रहे हैं, मेरा कुछ शब्द नहीं है इसमें। सबसे पहले भगवान डांट रहे हैं तो भगवान की डांट खा लो आप, ठीक है। तो जो यहाँ पे शोक करता है भगवान उसको डांटते हैं। राइट, तो इसमें भगवान प्रेम से डांट रहे हैं। राइट, जो बुद्धिमान, जो रोने धोने से कुछ नहीं होता है, तो ही सेज कि शोक मत करो, उस वक्त तुम्हारा जो नियत कर्तव्य है उसको निभाओ। राइट, चाहे उसको तुम्हें तुम्हें दुख हो रहा है सुख हो रहा है, उन दोनों को सहते हुए अपना कर्तव्य करो, लेकिन शोक मत करो। इसमें भगवान डांटते हैं। से नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, यदि अगर कोई शोक कर रहा है तो उसको तो भगवान डांट रहे हैं, उसको पढ़ लेना चाहिए ये वाला श्लोक, असोचानन शोचस्वम। यदि कोई व्यक्ति किसी के शरीर त्यागने पर शोक कर रहा है, राइट, मे बी वो गीता स्टूडेंट ना हो, चलो, यदि कोई व्यक्ति किसी के शरीर त्याग करने पर रो शोक कर रहा है, उस व्यक्ति को क्या समझने की जरूरत है? तो ये तो मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ, देखते हो आपने क्या समझा है, ठीक है। सो कौन बताएगा? आभा जी आप कोशिश करो। समझना क्या है, समझना तो यही है ना कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो हम्म, हमें उसका तो मतलब जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा कपड़े बदलती है और नया शरीर धारण करेगी। ये वाला उसने शरीर नया शरीर बेकार धारण हो कर गया, लिया होगा बूढ़ा और हो अब वो गया या भूल गया होगा, इजंट भूल इट? गया होगा। जैसे जैसे हमको पिछले जन्म में हमारे लोग बिल्कुल भी याद नहीं है, राइट, तो उसने नया शरीर धारण किया, वो एकदम भूल गया पिछले जो भी दुनिया थी। सो वी शुड ऑल्सो मूव ऑन, इजंट इट? जैसे हमको अपने पिछले लाइफ की कोई भी लोग याद ही नहीं है, इजंट इट? राइट, और आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है,
दिस इज सेकंड थिंग, नहीं, राइट? कभी मरता ही नहीं आत्मा, पर शरीर चेंज होता है। और देखा जाए तो अगर बुढ़ापे का शरीर था तो अच्छा हो ना, छूट गया, राइट? अब अगला अगर भक्त है तब तो अच्छा ही शरीर मिलेगा, और भक्त नहीं है तो हम नहीं कह सकते, पता नहीं कौन सी यूनि में जाएंगे। इसलिए जिसने एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र बोला है, एक बार भी हरे कृष्ण बोला है, एक श्लोक भगवद गीता का संपर्क प्राप्त कर लिया है, या एक और प्रसाद भी खा लिया है, उसका ह्यूमन लाइफ गारंटीड है, राइट? बिकॉज यू स्टार्टेड अ जर्नी टूवर्ड्स कृष्णा। नाउ कृष्णा विल मेक श्योर कि आप अपनी जर्नी कंप्लीट करें, राइट? यस। अच्छा, नाउ लास्ट थिंग, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी, कोई भी हथियार अस्त्र शस्त्र आत्मा को नहीं स्पर्श कर सकता। ऑप्शन सी, आत्मा ब्रह्म से कटकर निकली है और मुक्ति के बाद ब्रह्म में लीन हो जाएगी। सी। यस, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इज रॉन्ग, राइट? कि आत्मा ब्रह्म से कटकर निकली है और मुक्ति के बाद ब्रह्म में लीन हो जाएगी, ये गलत ऑप्शन है। नाउ बहुत अच्छे उत्तर दिए, ठीक है। आप अब जब जीवन में किसी की मृत्यु हो तो हमें शोक नहीं करना चाहिए, ठीक है? याद रखना, इस ज्ञान को उस वक्त धारण किए रखना, एटलीस्ट हम प्रयास कर सकते हैं। लेट्स डू द हरे कृष्णा मंत्र 3 times, देन वी आर एंडिंग द क्लास। लेट्स रीड टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा।